कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय की जय। पतित पावन श्री श्री नित्यानंद राय की जय। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। देवर प्रभु बहुत सालों के बाद हमारे घर में आए हैं। देवर प्रभु का हमारे घर से अभी का नहीं बहुत पुराना कनेक्शन है और पहले आते थे तब हम प्रभु को सुदामा के नाम से जानते थे। अभी देवर प्रभु हो गए और प्रभु के लिए मैपिंग बहुत साल दे दिए प्रभु ने। वीरभद्र प्रभु का बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण प्रभु और सभी उपस्थित भक्त राधे चरण प्रभु आप सबका। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बहुत अर्जेंसी के अंदर जो है मतलब हो गया। कल हम लोग हाना में थे लेकिन एकदम से ऐसा हो गया तो हमने सोचा कि क्योंकि नित्यानंद प्रभु का कल जन्मदिन है तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं और उन्हीं के बारे के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो जब आज मैं इस किताब को खोला नित्यानंद चरितामृत तो उसमें से ये निकला। कौन है? महाराज राधा वृंदावन चंद्र स्वामी जय हो। और ये इसमें राधा वृंदावन चंद्र सिर्फ ये तस्वीर नहीं है महाराज की, इसमें एक इसमें देखिए ऑटोग्राफ भी दिख रहा होगा रेड में। जब महाराज आए थे यहाँ पे गुरु महाराज श्री भक्तिपाद के साथ तो राधा दामोदर में थे और ये तस्वीर मैंने अपने पास रखी थी। मैंने कहा आरबीसी महाराज आएंगे मैं इसमें ऑटोग्राफ लूंगा तो मेरे पास पेन नहीं था। मैं तस्वीर तो रख ली, पेन कहाँ से लेके आऊँ और इतनी हड़बड़ाहट थी तो मुझे किसी ने रेड पेन निकाल के दिया। शरणागति प्रभु ने रेड पेन निकाल के दिया, प्रभु ये लो जल्दी। फिर मैंने महाराज को दिया, मैंने देखा ओ दिस इज मी, सिग्नेचर दे दिया। तो ये इस किताब के उस जगह में पढ़ा हुआ था। आप उस कथा को सुनेंगे ना नित्यानंद राय के चैतन्य महाप्रभु की, आप हंस के पागल हो जाएंगे और आनंदमय हो जाएंगे। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि महाराज ने कहा ये पढ़ो। तो मैंने जब खोला तो मैंने जब पढ़ा मैंने अर्कुल प्रभु को बताया कि प्रभु मैंने कथा निकाली है लेकिन हकीकत में मैंने नहीं निकाली, महाराज ने निकाली। तो नित्यानंद राय सबसे पहले तो उनके बारे में पढ़ने से पहले वो जिनके अवतार हैं और किस किस प्रकार से वो भगवान के साथ रहते हैं और भगवान के साथ लीलाएं करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मुक्तसर पढ़ने की कोशिश या सुनने की कोशिश करेंगे। तो हम सबको पता है नित्यानंद राय किसका अवतार है? श्री बलराम जी का अवतार है। और बलराम जी बताया जाता है कि वो तत्व है जिनको भगवान कृष्ण सबसे पहले अपने सीधे भाग से निकालते हैं, अपने राइट हैंड से निकालते हैं सबसे पहले। कोई विष्णु नहीं, कोई महाविष्णु नहीं, गर्भोदक्षा विष्णु, श्रीदक्षा विष्णु, सब बलराम जी निकालते हैं पहले, सबसे पहले। जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी, ज्यादातर हम जैसे मोबाइल लेते हैं फर्स्ट कॉपी, कोई मतलब कोई फर्क ही नहीं होता एज इट इज। तो कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल दोनों सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि दोनों की शक्तियाँ, दोनों का फेम, दोनों की ताकत, दोनों की वेल्थ, मतलब जो 6 क्वालिटी बताई है वो 6 की 6 क्वालिटी बिल्कुल सेम है कृष्ण और बलराम में, रत्ती भर अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद महाराज ने बताया 2 फर्क है, सिर्फ 2 फर्क बताया। एक तो आप सबको पता ही है, कौन सा फर्क? कौन सा? रंग का फर्क। कृष्ण का जो कलर है वो श्याम सुंदर है ना, ब्लूइश ब्लैकिश थोड़ा टाइप का और जैसे ना उस टाइप का। और बलराम जी दूध की तरह वाइट है। लेकिन प्रभुपाद के तो दूसरा भी एक अंतर है दोनों सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। शक्तियों में, ताकत में, वेल्थ में, खूबसूरती में कोई फर्क नहीं है। 6 की 6 क्वालिटी कृष्ण और बलराम की सेम है। एक और फर्क है, वो क्या फर्क है? बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है वो, जिसको हमें जानना है हकीकत के अंदर। मूड का, मूड मीन भाव। अब भाव कैसे? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इन द मूड ऑफ, मतलब भाव स्वरूप सेवाओं को स्वीकार करने वाले भगवान।
जो हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि बलराम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन सा भगवान है? सेवा करने वाले, सेवा करने वाले भगवान। और आप उनका जीवन चरित्र क्या, उनके किसी भी रूप को, किसी भी अवतार को उठा लीजिए, लक्ष्मण, बलराम, अनंत शेष, नित्यानंद प्रभु, सेवा ही की है। सेवा के अतिरिक्त कुछ किया नहीं है, कभी प्रभुता नहीं जताई। आई एम गॉड, मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हूँ, मुझे सब अर्पण करो, कभी नहीं कहा ना। जबकि हकीकत के अंदर मैंने बताया कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण सीधे भाग से किसको, बलराम जी को उत्पन्न करते हैं, और उल्टे भाग से श्रीमती राधा रानी को। इतना वाम अंगम, इतने वाम अंग से उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मी आलिंगित वाम अंगम भक्त नाम वरदायकम, नरसिम्हादेव भगवान के भी कवच में आता है। और उसके बाद बलराम जी अपने में से सारे 3 प्रकार के विष्णु, फिर उन विष्णु में से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी के जरिए शिव जी, फिर सृष्टि की रचना, ये सब बाद में होती है। तो बलराम जी सबसे पहले आते हैं। लेकिन बलराम जी का मूड हमेशा क्या रहता है कि मैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ, अपने आप को कृष्ण में कैसे बना सकता हूँ, कृष्णमय कैसे हो सकता हूँ। तो अब हम युग वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हम तेतरा युग, जिसमें कौन आए थे, भगवान राम और लक्ष्मण जी। तो उसका थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ते हैं कि जब भगवान राम को वनवास दिया, इस कलयुग के अंदर अगर कोई भाई घर छोड़ के जा रहा हो तो छोटा भाई या बड़ा भाई सोचेगा अब संपत्ति का मालिक मैं हूँ, अब मेरी संपत्ति है, जाने दो जहाँ जाता है, अच्छी बात है जा रहा है। लेकिन जब राम जी को वनवास मिला, लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी 14 वर्ष तक राम जी के साथ रहूँगा। छोटे भाई थे और 14 साल तक चले गए, भगवान राम के साथ चले गए। ऐसा बताया जाता है कि राम जी जब वनवास में थे सीता महारानी के साथ, और लक्ष्मण भगवान जब थे उनके साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वनवास का पहला दिन था और पहली रात आई, पहला दिन और पहली रात आई। तो पहली रात जब आई तो निद्रा देवी, क्योंकि भगवान बलराम नहीं सो रहे थे, भगवान लक्ष्मण सॉरी नहीं सो रहे थे, तो निद्रा देवी आई। निद्रा देवी को कहा कि आप मुझे तंग नहीं करना, मुझे मेरे प्रभु राम की सेवा करनी है, मैं सो जाऊंगा तो पहरेदारी कौन करेगा। निद्रा देवी ने कहा तुम्हारे अतिरिक्त किसी और को तो सोना ही पड़ेगा, तो तुम अपनी निद्रा जो है ट्रांसफर करो किसी और को जो तुम्हारे बदली सोए। अब किसको ट्रांसफर की, उर्मिला जी, किसको, उनकी वाइफ को। उर्मिला। तो कहा तुम जाओ मेरी पत्नी के पास, उर्मिला के पास, और उनसे कहो। तो पत्नी पतिव्रता पति अति, बस पति ने जो कह दिया वो कह दिया। इंदिरा देवी जाती है, कहा तुम्हें तुम्हारे पति के निस्बत और अपने निस्बत सोना पड़ेगा। ठीक है, मैं 14 वर्ष तक सोने के लिए तैयार हूँ। तो जितने टाइम लक्ष्मण जी वनवास में रहे, जितने टाइम वनवास में रहे, तो उतने टाइम उर्मिला देवी क्या कर रही थी, लक्ष्मण जो थे उन्होंने कहा कि मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैं सो गया तो पहरा कौन देगा, पहरा देना भी तो जरूरी है, नहीं सोए। आपको हकीकत की बात पता है क्या है कि जब 14 वर्ष तक वनवास चला, 14 साल तक भगवान लक्ष्मण ने ना कुछ खाया है, ना कुछ किया है, ना वो सोए हैं। और इस सब के पीछे वजह भी थी। वो वजह ये थी कि रावण को मारना आसान नहीं था। रावण तब तक नहीं मर सकता था जब तक कौन जिंदा था, कौन बताएगा? उनके बेटे कौन, इंद्रजीत, जिनका दूसरा नाम क्या था, इंद्रजीत। इतना पावरफुल था कि उसने इंद्रदेव को बंदी बना के फाइट करके लेके आ गया था और लंका के अंदर बंदी बना लिया था। उसका नाम पड़ गया था इंद्रजीत। उसको वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था कि इंद्रजीत को वही मार सकता है जिसने 14 साल तक कुछ ना खाया हो, कुछ ना पिया हो, जो 14 साल तक ना सोया हो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि जिसने 14 साल तक
ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं, ब्रह्मचारी व्रत का सिर्फ पालन नहीं, जिसने किसी स्त्री का मुख ना देखा हो वही मेघनाथ को मार सकता है। इसका एक बहुमूल्य जो कारण है वो ये है कि जब माता शबरी ने बेर चक के रखे थे भगवान राम के लिए, तो उन्होंने ऐसा, लोग कहते हैं ना हुक करना, उसको क्या कहते हैं उर्दू के अंदर, मतलब चिढ़ना, वो तो गुजराती में कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा मैं इस बुढ़िया के जूठे बेर क्यों खाऊं, उन्होंने ऐसा चिढ़ किया कि मैं क्यों खाऊं इसके, लेकिन हकीकत के अंदर वो इस बहाने से छुपाना चाह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं उपवास से हूं। और दूसरी इसकी बहुत खास वजह, मैंने क्या बताया था, भाव। बलराम जी का भाव हमेशा क्या है, सेवा करना। माता शबरी का जो बेर चक के रखने का भाव किसके लिए था, प्रभु राम के लिए। उन्होंने कहा ये जो भाव है, ये जो बेर है, ये मेरे प्रभु राम, इसके अंदर जो भाव है वो मेरे प्रभु राम के लिए, इस भाव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये तो मेरे प्रभु के लिए। ये शुद्ध भक्तों की, मतलब भक्त तो क्या कहें कि स्वयं भगवान जो हमें सिखा रहे हैं कि भगवान के लिए जो भाव है वो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, वो भगवान के लिए। तभी हमारे परम वैष्णव महादेव शिव जैसे जब देखते हैं किसी भक्त की भक्ति बहुत अच्छी हो रही है और शुद्ध भाव है, वो फौरन से समझ जाते हैं अब ये भाव मेरे लिए नहीं है, अब ये कृष्ण के लिए है, ये कृष्ण के पास जाना चाहिए, फौरन से उसको मुंह करते हैं कृष्ण की तरफ जाओ। जब तक दुनिया भी आ सकती है, मांगो, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, धन दौलत गाड़ी बंगला मांग लो, हम देंगे, तुम हमारे पास रहो। जहाँ देखते कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, अरे ये तो कृष्ण के लिए है, इसको यहाँ से भेजो भाई, तुम यहाँ पे गलत जगह में, तुम कृष्ण के पास जाओ। तो ये वजह थी कि उन्होंने बेर क्यों नहीं खाए, क्योंकि वो जो भाव था वो माता शबरी का राम के लिए था। इस भाव को बलराम, इस भाव को लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं इस भाव को स्वीकार नहीं कर सकता, लक्ष्मण जी ने कहा, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। तो 2 बजे। और क्यों, हमें पता है ना कि जब माता सीता के आभूषण मिले तो सारे गले के, हाथ के कुछ चीजें बताई, तो लक्ष्मण जी ने उसमें से एक ही चीज को पहचाना, किसको, पाँव की पायल को। कहा प्रभु मैं क्या था माता जी, अच्छा शायद हमें नहीं पता, हमने पायल सुना है, लेकिन जो पैर के आभूषण थे उसी को पहचाना। उसने कहा पैरों से ऊपर तो मैं कभी माता सीता को देखा ही नहीं। तो किसी स्त्री को 14 वर्ष तक जिसका मुख ना देखा हो, जिसने ये सब तपस्या की हो, वही मेघनाथ इंद्रजीत को मार सकता है, और जब इंद्रजीत मरेगा फिर ही रावण मरेगा, वरना नहीं मरेगा। इस प्रकार से लक्ष्मण के स्वरूप में सेवा की। फिर आ जाते हैं बलराम जी के उसमें कि बलराम जी के स्वरूप में किस प्रकार से सेवा की। तो सबसे पहले तो हम जहाँ जाने के लिए गदगद होते हैं, जहाँ जाने के लिए हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, पासपोर्ट देते हैं, तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी राधा रानी से प्रार्थना करता है ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। तो सबसे पहले तो जो ब्रज की भूमि है वही बलराम है। बलराम जी ने सबसे पहले अपना जो फैलाव किया वो ब्रजधाम वृंदावन के स्वरूप में ही कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसा बताया जाता है बलराम जी के बारे में कि जब देखते थे ना भगवान कृष्ण छोटे से थे और कोई राक्षस भगवान को ज्यादा डरा रहा है, थोड़ा कृष्ण के ऊपर ज्यादा अपना वो कर रहा है, या कृष्ण छोटे से बालक डर रहे हैं, तो बलराम जी अपने शरीर को ना फैलाते थे। तो राक्षस के और कृष्ण के बीच का जो फासला होता था वो बढ़ जाता था ऑटोमेटिकली। और जब कभी कृष्ण सोचते थे कि अब मुझे माता यशोदा के पास जल्दी जाना है, मुझे भूख लगी है, या मैं अपनी माता को मिस कर रहा हूँ, तो बलराम जी क्या करते थे, उस फासले को श्रिंक करते थे, कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप को, अपने फैलाव को कम करते थे। तो कृष्ण के माता यशोदा के उनके घर के बीच का जो फासला होता था वो खुद ब खुद कम हो जाता था। ऐसे बलराम जी सेवा करते थे। हमारे मनन मंदिर में, राधा दामोदर में बहुत पहले तस्वीर लगी हुई थी, कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, बलराम जी उनके पैर दबा रहे हैं। जब उन्होंने लक्ष्मण के स्वरूप में आए थे ना, तो वो छोटे भाई थे, अनुज थे, राम अनुज। तो वो ज्यादा ऊंचा बोल नहीं सकते थे, ऑर्डर नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने कहा अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा, आप मेरी बात नहीं मानते हैं प्रभु, अब मैं आपको ऑर्डर करूंगा, मैं जो कहूंगा वैसा आप करेंगे। तो वो कृष्ण के स्वरूप में बड़े भाई बन के आए। फिर जब वो अपने
कृष्ण के पैर दबाते थे तो कहते हैं दाऊ जी ये नहीं करें आप, दाऊ जी ये बड़े हैं मुझसे, तुम बड़े हो कि मैं बड़े हूँ, चुप रहो मुझे दबाने दो। ऐसे डांट के भी पैर दबाते थे। और मिट्टी खाते थे, क्यों मिट्टी खाई अब मैं माता यशोदा को बताऊंगा, तुमने क्यों मटकी फोड़ दी मैं बताऊंगा माता यशोदा को, ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा हमेशा। और कभी कभी ऐसा खेल खेलते थे, कृष्ण को अपनी पीठ में बिठा के भागते थे। तो इस प्रकार से बलराम के स्वरूप में। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट में, नित्यानंद प्रभु जिसके लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप के अंदर वो सेवा की है जो हकीकत में नित्यानंद राय ने कहा कि इससे ज्यादा सेवा किसी स्वरूप में प्रभु आपने मुझे करने का मौका नहीं दिया जो इस स्वरूप में दिया है। क्योंकि इस स्वरूप में आपने अपना जो प्रेम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने के लिए मुझे आपने चुना, सबसे महान सेवा के लिए मुझे चुना। कृष्ण प्रेम बांटना है सबको, वो बांटने के लिए चुना। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में इतना ज़्यादा है कि हम पढ़ेंगे तो ये रात कम हो जाएगी, लेकिन हकीकत के अंदर बहुत और छोटा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की माता पद्मावती, उनके पिता का नाम हिडाई पंडित, उनके घर पे जब ये पैदा हुए थे चैतन्य महाप्रभु से ऑलमोस्ट ये 12 या 13 साल बड़े थे, 12-13 साल बड़े थे। बताते हैं जब छोटे से नित्यानंद थे और उनके घर पे जब ब्राह्मण आए, एक ब्राह्मण आए उनके घर पे रहे, उनकी बड़ी सेवा की। तो उस ब्राह्मण ने हिडाई पंडित से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ और मैं परिव्रजी का आचार्य हूँ। परिव्रजी का आचार्य जो होते हैं वो एक जगह नहीं टिकते, वो भ्रमण करते रहते हैं हर जगह, जैसे महाराज भी है ना, भ्रमण करते रहते हैं। श्री प्रभुपाद हमारे बीच में सबसे बड़े विषय। तो उन्होंने कहा मुझे जो है ना कुछ चाहिए। कहा हिडाई पंडित कहते हैं जी कहिए। उनके दिल में शंका तो आ गई थी, कहीं ये मेरे नित्यानंद को ना मांग ले, ये निताय को ना मांग ले मुझसे। कहा ठीक है फिर भी कहिए। कहा मुझे तुम्हारे पुत्र चाहिए। तो जैसे ये कहा, बताते हैं कि जैसे तीर सा उनके हिडाई पंडित के दिल के अंदर चला गया हो। हिडाई पंडित ने कहा ये तो बहुत छोटा बालक है, बहाना बना, बहुत छोटा है, ये क्या आपकी सेवा करेगा, तो आपके पैरों को भी हाथ लगा तो ठीक से पैर नहीं दबा सकता। मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे आप ले जाइए, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा, आपके पैर दबाऊंगा, आपकी मालिश करूंगा, आपके लिए पानी लेके आऊंगा, आपके लिए प्रसाद लेके आऊंगा, आपके लिए भिक्षा मांग के लेके आऊंगा आपको। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद ब्राह्मण ने कहा नहीं, मुझे चाहिए तो तुम्हारा पुत्र चाहिए, दे सकते तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। चला पंडित ने सोचा अगर ब्राह्मण ऐसे चले जाएंगे बहुत अपराध हो जाएगा। पद्मावती से पूछते हैं, पद्मावती कहते प्रभु जैसे आपकी इच्छा। जब देते हैं नित्यानंद महाप्रभु को सौंप देते हैं और वो भगत लेके चले जाते हैं ब्राह्मण। तो जब जा रहे होते हैं और चले गए होते हैं तो कुछ दिनों मतलब अगले दिन 2 दिन रोज जो है उनकी नित्यानंद राय की माता हिडाई पंडित से कहती है कि आप कैसे पिता है। दशरथ महाराज से जब भगवान राम और लक्ष्मण जुदा हुए थे ना तो मर गए थे, उनको मृत्यु आ गई थी, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, आप कैसे पिता है, आप प्रेम नहीं करते मेरे निताई से। तो उसमें हिडाई पंडित बहुत अच्छा जवाब देते हैं। कहा बहुत आसान होता है एक बार मरना। दशरथ महाराज ने एक बार मृत्यु को गले लगा लिया बहुत आसानी से, उन्होंने अपनी पीड़ा को त्याग दिया। मैं प्रतिदिन मरता हूँ, अंदर से रोज मरता हूँ और रोज की पीड़ा बर्दाश्त करना, सहन करना बहुत मुश्किल है कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे, मैं अपने निताय को वापस देखने के लिए तरस रहा हूँ। तो इस प्रकार से इनकी बचपन की लीला, फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार से तीर्थ स्थानों का दौरा किया जिसमें वो अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर और सबसे मिले, उनकी जो है कि मुलाकात हुई। बताया जाता है एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आचार्य को चेक करने के लिए कि उनका कितना नित्यानंद राय के ऊपर विश्वास है। तो नित्यानंद राय वो गए उनके घर पे, श्रीवास आचार्य के घर पे रुके हुए थे नित्यानंद राय, अवधूता सन्यासी। कहा तो श्रीवास ये ब्राह्मण, इसको हम जानते नहीं है, ये अपने आप को सन्यासी कहता है, क्या पता ये नाम निहाल सन्यासी हो।
देखो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, पर मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम अच्छे घराने के हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम एक काम करो, उसको भगा दो अपने घर से। तुम्हारे घर में लांछन लग जाएगा कि कैसे ब्राह्मण को घर में रखा है। तो तुम्हारी पत्नी भी इसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो श्रीवास आचार्य ने कहा, प्रभु आपने ऐसा कह के मेरे दिल पे तीर चला दिए। आपको नहीं पता कि नित्यानंद राय कौन है। वो हमेशा आपके नाम का गुणगान करते रहते हैं। जो एक बार भी आपके नाम का जप कर ले, मैं उसके पैरों की रज अपने सर पे लगाता हूँ, उसकी पूजा करूंगा, दिन रात उसकी पूजा करता रहूंगा, उसकी सेवा करता रहूंगा। नित्यानंद राय आपका इतना गुणगान करते हैं, आपके लिए हमेशा आपकी लीलाओं को गाते रहते हैं। प्रभु आप कृपा करके उनके बारे में ऐसा ना कहिए, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने चेक करने के लिए ऐसा श्रीवास आचार्य को ऐसा सुना, तो वो समझ गए कि उनको पूर्णता से नित्यानंद राय को समझ चुके हैं कि नित्यानंद राय है कौन। पता है क्या जवाब दिया चैतन्य महाप्रभु ने? उनको वरदान क्या दिया? कहा, हे श्रीवास, अगर खुशकिस्मती की देवी लक्ष्मी ऐसी नौबत आ जाए कि उसको जगह जगह में भीख मांगनी पड़े, तब भी तुम्हारे पास से कभी धन की कमी नहीं होगी। कभी तुम्हारे पास से धन नहीं जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर कभी अनाज की कमी नहीं होगी। लोग आके तुम्हारे घर में हजारों लोग, लाखों लोग प्रसाद लेके जाएंगे, उसके बावजूद इतना प्रसाद होगा, तुम जाओगे घर घर, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, हरि का प्रसाद तुम बांटोगे। इतना वरदान दिया श्रीवास आचार्य को। और उनकी पत्नी अपने हाथों से नित्यानंद को खिलाती थी, अपने बच्चे की तरह खिलाती थी। नित्यानंद राय छोटे से बच्चे बन के ऐसा जो है वो प्रसाद खाते थे। जगाई मगाई की स्टोरी में हम देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने लेकर दया किया। उसमें बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद राय को और उनके साथ एक और थे संगी, कौन? नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नारायण की जय। इन दोनों को आदेश दिया, आप जाइए, आप जाके सबको कृष्ण प्रेम दीजिए खुला। गली गली, नगर नगर तो ठीक है, दरवाजे पे जाना है, एक एक दरवाजे को नॉक करना है और खोल के कहना, भाई हरि का नाम ले लो, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, एक बार कृष्ण का नाम ले लो, एक बार हरि बोलो, एक बार, सिर्फ एक बार उनसे हरि बुलवाना है। कोई दरवाजा नहीं छोड़ना है। हकीकत में ऐसा करते थे नित्यानंद राय और हरिदास ठाकुर, एक एक दरवाजा नॉक करके एक बार भगवान का नाम लीजिए। लोग कहते थे तो पागल है, हरि बोलते थे और चले जाते थे। लेकिन जब जगाई मगाई के पास गए, जगाई मधाई के पास जब गए, उनके पास जाने से पहले तो हरिदास भी बोल रहे थे ये खतरनाक है। तो दोनों ब्राह्मण लेकिन गिरे हुए थे, है ना? क्या नाम था जगाई का? जगतानंद। और मधाई का माधवानंद, ऐसा ही मैंने सुना था, शायद यही नाम है। जब उनके पास जा रहे थे, उनको बोला हरि बोलो, भगवान का नाम लो। उन्होंने पहले तो नहीं उनको ध्यान दिया उनके ऊपर का ये पागल है, सन्यासी जाने दो इसको। लेकिन जब उसने देखा ये नशा खराब कर रहा है हमारा, यार ये दिमाग खराब कर रहा है, आके बार बार हरि बोलो बोल दिया, नहीं बोलना, जाओ इधर से। तो श्रीवास हरिदास ठाकुर जो थे उन्होंने कहा बस अभी नहीं ले रहे, अभी नित्यानंद प्रभु अभी आ जाइए साइड में, अभी ये खतरनाक लोग हैं, आप नहीं जानते। तो नित्यानंद प्रभु फिर हरि बोल। पहले मारा नहीं था नित्यानंद राय को, पहले नहीं मारा था, पहले उन्होंने उठाया और पीछे भागे, और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं। अब भागते भागते की वार्तालाप सुनिए। नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं हरिदास ठाकुर, अरे तुम हकीकत में पागल हो नित्यानंद, तुम हमेशा उल्टी हरकतें करते हो, तुम बच्चों को मारते हो, उसके बाद स्टिक मेरे हाथ में पकड़ाते भाग जाते हो, उनके पिता बाहर आते हैं, वो समझते मैंने मारा, मुझे मारते, फिर मुझे भागना पड़ता है। तुम लड़कियों को छेड़ते हो, वो लड़कियां अपने पिता को जाके बताती है कि दो लोग थे, तुम भाग जाते हो, मैं वहां पे खड़ा रहता हूँ, फिर मुझे मार पड़ती है। तुम गाय का सारा दूध पी जाते हो और अंदर जाके कहते हो इसने सारा दूध पी लिया, फिर वहां से मुझे भागना पड़ता है। तुम समुद्र में छलांग लगा देते हो, तालाब में मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल देते हो, वहां से मैं तुम्हें बचा के लाता हूँ। मुंह नहीं तो फिर जो पूंछ पकड़ लेते हो, वहां से मैं तुम्हें बचा के लाता हूँ। समुद्र में कूद जाते हो, पता नहीं गौरंग महाप्रभु ने किस पागल के हाथों मुझे दे दिया है, तुम पागल हो हकीकत के अंदर। ऐसा हरिदास ठाकुर के कह रहे और भाग रहे, ये दोनों रनिंग में है। पीछे कौन भाग रहा है?
जगह बधाई। अब ये भागते भागते सारी वार्तालाप हो रही है। नित्यानंद कहता है तुम मुझे पागल कह रहे हो, सबसे बड़े पागल तो गौरा हरि है, चैतन्य महाप्रभु है, वो कितने बड़े पागल है। ये हकीकत के अंदर आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर नित्यानंद राय की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आप पागल हैं, पतित लोगों को कृष्ण प्रेम ऐसे ही देने आ गए हैं। और नित्यानंद राय किसकी तारीफ करेंगे अब? मुझसे बड़े पागल तो वो है जिन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया कि जाके हरि नाम दो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे कोई पतित है, गिरा हुआ है, शराब पी रहा है, पापी है, कुछ भी कर रहा है, कोई कैसे भी पाप कर्म में क्यों नहीं गिरा हुआ, उसको हरि नाम दो। तो मुझसे बड़े जो पागल हैं वो तो गौरंग है जिन्होंने हमें ये आदेश दिया, तुम उसको क्यों नहीं कहते, मुझे क्यों सुना रहे हो, मैं तो उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो भाग रहे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, थक गए और रुक गए। और कहा बस, हरिदास ठाकुर ने सोचा कि अब जो है ना ये मारेंगे, और मारा। फिर उसके बाद जब ये मारा और नित्यानंद राय को खून बहने लग गया, फिर भी वो उनसे कह रहे थे जगाए मधाई को कि एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि कृष्णा बोल दो, एक बार कृष्ण का नाम ले लो। बताया जाता है जब ये खबर चैतन्य महाप्रभु को मिली और श्रीवास आचार्य और अद्वैत आचार्य आए, तो हरिदास ठाकुर ने पता क्या कहा, मुझे कितने बाजारों में कोड़े लगे, 22 बाजारों में कोड़े लगे, मैं इतना भयभीत नहीं हुआ था तब। ये नित्यानंदा के साथ रह के मेरे को बहुत डर लगता है। ये नित्यानंदा मेरे को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। ये नित्यानंदा के साथ ना ये किसी दिन मेरी जान, ऐसा बता रहे हरिदास कि नित्यानंद प्रभु इतना पागल है, उनका सर से खून बह रहा है, फिर भी वो कह रहे हरि हरि बोल रहे हैं, प्रभु हरि बोल रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये नित्यानंद राय ऐसे ही करते थे। जब वो सुदर्शन से काटने के लिए आए, कहा ये तो नहीं, ये गलत टाइम के अंदर होता है, ये जो आपने बुलवाया ना, ये गलत टाइम में बुलवाया, ये इसका टाइम नहीं है, इसका टाइम कलयुग में है, और सुदर्शन गलत बुलाया, वो तलवार है, तो वो उस टाइम आप कीजिएगा मारने का, वो संहार करने का है, अभी उद्धार करने के लिए, अभी उद्धार कर लीजिए। नित्यानंद राय ने बताया प्रभु आप गलत जा रहे हैं, अभी आप गलत मूड में आ गए हैं, आपका ये वाला मूड गलत है, आप अपने रियल मूड में आइए जो आपका हकीकी मूड है, जिसके कारणवश आपने चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में अवतार लिया है। नित्यानंद राय ने याद दिलाया, वो अपने मूड को भूल चुके थे, चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन को बुला लिया था। एक बार माता सच्ची को, जो मैंने कथा जो महाराज के जरिए एक मिली हमें कथा, एक बार माता सच्ची को एक ख्वाब आया। ख्वाब में क्या आया कि उनके घर के अंदर किसकी विग्रह थी? कृष्ण बलराम की। किसके घर में? सच्ची माता के घर। उनके घर में कृष्ण बलराम की विग्रह थी, और सच्ची माता को ख्वाब आया, क्योंकि अक्सर नित्यानंद राय ऐसी हरकतें करते थे कि जोर से बैठे होते थे, हरि बोल जय गौरंगा, एकदम से जो इंसान बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, आराम से प्रभु मेरे बराबर में माता जी बैठी हुई है, कोई बैठे हुए, और एकदम से यूं, तो सच्ची माता उठ के भाग जाती थी, ये पागल, इसको दौरे पड़ते हैं। और बचपन के अंदर ऐसा होता था, जैसे हमारे में ना लोगों को अक्सर लोग बोलते हैं कि इसके शरीर के अंदर किसी ने प्रवेश कर लिया तो उसकी जैसी हरकतें करता है इंसान। वैसे नित्यानंद राय जो है ना हमेशा भाव में आ जाते थे, बलराम की तरह अपने जिस्म को हिलाते थे, कृष्ण की तरह अपने जिस्म को हिलाते थे। एक बार बचपन में खेल खेलते खेलते राम लक्ष्मण का खेल खेल रहे थे, और वो संजीवनी बूटी वाला खेल खेल रहे थे। नित्यानंद राय हकीकत में बेहोश हो गए, होश में ही नहीं आ रहे थे, भाई खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो भाव में चले गए, लक्ष्मण वाले भाव में चले गए। फिर एक बच्चे को याद आया, उन्होंने कहा था संजीवनी बूटी लाना, मुझे सूंघाना तो मैं उठ जाऊंगा। फिर वो खेल उन्होंने कंटिन्यू किया, संजीवनी बूटी सूंघाई तो उठ गए नित्यानंद। खेलते खेलते हकीकत में भाव में चले जाते थे नित्यानंद राय, इतना भाव आवेश उनका ये अवतार है। तो सच्ची माता को क्या हुआ कि एक ख्वाब आया, और ख्वाब के अंदर उन्होंने देखा कि नित्यानंद और उनके बेटे विशंबर, कौन? गौरंग महाप्रभु, वो दोनों कृष्ण और बलराम की मूर्ति को कमरे में से बाहर लेके आए, और फिर वो मूर्ति में से कृष्ण बलराम भी बाहर आए, और यहाँ पे गौरी नेता
और कृष्ण बलराम, इनकी आपस में पहले बहस हुई। कृष्णा बलराम ने गौरंगा और नित्यानंद से कहा, तुम दोनों पाखंडी सन्यासी हो, तुमको मैं इस घर से भगा दूंगा। कृष्ण बलराम ने कहा, तुम दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा, तुम जाओ पाखंडी लोगों, जाओ भाग जाओ यहाँ से। और कृष्ण बलराम और गौर और निताय वो इनसे क्या कहते हैं, तुम ग्वाले, तुम लोगों का टाइम हो गया खत्म, अभी तुम लोग भागो, अभी हमारा दौर, अभी हम यहाँ के राजा, अभी जो तुम लोग को चढ़ावा चढ़ रहा था वो हमें चढ़ेगा, अभी हम राज करेंगे, तुम जाओ इधर से। और इसी तकरार होती है। बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी नित्यानंद राय को आह्वान दे देते हैं कि तुम पाखंडी सन्यासी अपने आप को अवधूता कहते हो, आओ मैं तुमसे युद्ध करता हूँ, मैं तुमसे फाइट करता हूँ। तुम्हें पता है मेरे प्रभु कौन है? कृष्ण है मेरे प्रभु। बलराम जी ने कहा, मेरे प्रभु कृष्ण है, और उनको तो मैं आने नहीं दूंगा, मैं तुम दोनों को देख लूंगा, ऐसा बलराम जी ने कहा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, कृष्ण होंगे तुम्हारे प्रभु, मेरे प्रभु को जानते हो? गौरहरि, इस युग के प्रभु है। तुम्हारा युग था, तुम ग्वाले लोगों, तुम्हारा युग था, तुम लोगों ने बहुत मक्खन चुराया, बहुत मटकियां फोड़ी, तुम लोगों ने बहुत यहाँ पे तमाशे किए, अभी तुम्हारे तमाशे खत्म, अभी हम जो करेंगे ना वो होगा। मेरे जो प्रभु है ना वो गौरंग महाप्रभु है, तुम्हारे कृष्ण से बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलो भागो यहाँ से। ऐसे ऐसे वार्तालाप होती है, फिर शुरू हो जाते हैं, उसे जाते मारते हैं, भाग एक दूसरे को। तो सच्ची माता जो है ना, एकदम से जब वो बताया ना मैंने कि नित्यानंद राय चीखते हैं, वो एकदम से भाव आवेश आ जाते हैं। तो फिर सच्ची माता किसको बता रही थी ख्वाब? विशंबर गौरंग महाप्रभु को। तो कहा फिर से ये पागल चीखा और मेरा ख्वाब टूट गया। ऐसा चीखता है ये, गौरहरि हरि बोल, इतना ज्यादा ये शोर मचाता है, इसकी हरकत ऐसी होती है, कभी मेरे पैर पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, मैं गिर जाती हूँ, कभी ये मुझे गले से लगाने की कोशिश करता, मैं भागती हूँ तो मेरे पीछे भागता है। ये कैसा है? ये इसकी वजह से मेरा ख्वाब अधूरा रह गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा हुआ माता कि आपने मुझे ख्वाब बताया, अब मैं आपको बताता हूँ, ख्वाब किसी को नहीं बताना। ये ख्वाब हमें बताता है कि जिस कृष्ण बलराम की तुम सेवा कर रही हो वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो हकीकत में उसके अंदर भगवान विराजमान है, और वो तुम्हारे खाए हुए प्रसाद को स्वीकार करते हैं। मुझे अक्सर भगवान का प्रसाद आधा मिलता था तो मैं अपनी पत्नी विष्णु प्रिया के ऊपर शक करता था, लक्ष्मी प्रिया के ऊपर शक करता था कि आधा प्रसाद कहाँ जाता है, कहीं ये किसी और को तो नहीं देती। अब मुझे पता चला कि वो आधा प्रसाद कृष्ण और बलराम खा जाते हैं और आधा प्रसाद मुझे मिलता है। तो इस प्रकार से नित्यानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं। इन लीलाओं को गाते रहेंगे तो ये रात, ये शाम, कल नित्यानंद राय का जन्मदिन है, कल का दिन आके चला जाएगा, तो हम गाते रहेंगे। पूरा नित्यानंद चरितमृत इसी के ऊपर आधारित है, जो कि हमारे श्रीमान राजाराम प्रभु की बदौलत हमें मिला, तो हम जैसे लोग इसको पढ़ सकते हैं। श्री नित्यानंद राय की, बाबा नित्यानंद राय की, अवधूत नित्यानंद राय की, श्री गौर निताय की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम